राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, क्या जितनी भी वस्तुएं हैं संसार के अंदर, क्या उनका अंत होना है? तो बिल्कुल, ये जो मृत्यु लोक है, इसके अंदर जो भी प्राणी या जो भी वस्तु बनी है वो नाशवान है, उसका एक दिन नाश जरूर होना है। दोस्तों, मृत्यु एक सत्य है, बिल्कुल सत्य है। किसी को पहले आनी है, किसी को बाद में आनी है, लेकिन आनी जरूर है। क्योंकि जो भी प्राणी इस मृत्यु लोक के अंदर पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, उन सभी को एक न एक दिन जाना जरूर होता है। दोस्तों, अच्छे कर्म यदि करके हम जाते हैं तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इससे जो हमारा अगला जन्म है वो कुछ अच्छा हमें प्राप्त हो जाता है। वो हमारे कर्मों के आधार पर होता है। दोस्तों, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि जाना तो तय है, इस दुनिया को छोड़कर जाना तय है, लेकिन जाने से पहले तैयारी भी करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसे हमारे घर के अंदर कोई फंक्शन होता है या शादी विवाह इत्यादि होता है, तो उसकी तैयारी हम 1 या 1.5 या 2 महीने या 6 महीने या 12 महीने पहले ही करनी शुरू कर देते हैं कि घर के अंदर शादी है, तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। हम शादी के लिए जो भी उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं, उन सबको इकट्ठा करते हैं और शादी विवाह की तैयारी पहले से ही करते हैं। उसी तरह से हमारा मरना तय है, इसलिए मरने की भी तैयारी हमें करके रखनी चाहिए। अब वो तैयारी कैसे होती है? वो तैयारी हम इस तरह से कर सकते हैं कि जीवन के अंदर हम कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान का स्मरण हर समय करता रहना चाहिए। क्योंकि जब तक यहाँ का बैंक बैलेंस लोग करने में जुटे हुए हैं, यहाँ के लोगों जब प्रातःकाल उठते हैं तो एक ही चीज़ सोचते हैं कि आज पैसा कैसे आएगा, पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे के लिए हम कितने झूठ बोलेंगे, पैसे के लिए हम क्या क्या करेंगे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आज हम भगवान के कितने नाम स्मरण करेंगे, भगवान को कितना याद करेंगे। दोस्तों, जब हम ऊपर का बैंक बैलेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हमें ऊपर भी तो कुछ खर्च करने के लिए चाहिए। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रतिदिन जब भी हमें फुर्सत मिले, जब भी हमें टाइम मिले, तब हमें भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम को याद करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। दोस्तों, यही मृत्यु की तैयारी होती है। अच्छे कर्म करना, किसी को परेशान न करना, किसी को तकलीफ न देना, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अकृत्य लगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक पंडित जी थे, वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे, प्रातःकाल उठते थे, प्रातःकाल नहा धोकर नहा धोकर के भगवान की पूजा आरती करते थे मंदिर के अंदर। दोस्तों, एक वेश्या थी जो प्रतिदिन उस मंदिर के पास ही एक नदी थी, तो उस नदी के अंदर वेश्या स्नान करने आती, और उधर से उस नदी से पंडित जी मंदिर के लिए कलश भरने के लिए आते थे। पंडित जी वहाँ स्नान भी करते थे। दोस्तों, पंडित जी के मन में एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह से ये वेश्या हमें प्राप्त हो जाए, और वेश्या के मन में एक ही चाहत थी कि जैसे पंडित जी भगवान की आरती करते हैं, वैसे मैं भी कभी आरती करूं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली होगा। प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। पंडित जी की इच्छा उस वेश्या में थी और वेश्या की इच्छा उस
पंडित जी के कार्य में यानी भगवान की पूजा के अंदर उनकी इच्छा प्रतिदिन रहती थी। दोस्तों, जब एक समय ऐसा आया कि पंडित जी और वेश्या दोनों की मृत्यु एक ही समय हुई, तो जब वो यमराज जी के पास पहुंचे तो यमराज जी ने पंडित जी को सीधा सीधा नरक लोक में भेज दिया और वेश्या को सीधा सीधा स्वर्ग लोक में भेज दिया। पंडित जी ने यमराज से क्वेश्चन किया, यमराज से प्रश्न किया कि मैंने आपकी पूजा की और इस वेश्या ने आपकी पूजा नहीं की, वेश्या ने गंदा काम किया, मैंने अच्छा काम किया, फिर भी आप मेरे को नरक और इस वेश्या को स्वर्ग भेज रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? यमराज जी ने कहा कि तूने जीवन भर पूजा की है लेकिन अपनी भावना पूजा के अंदर नहीं रखी, और इस वेश्या की भावना पूजा के अंदर ही थी। वेश्या मेरे को भगवान को प्राप्त करना चाहती थी और तू इस नरक को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए इस वेश्या को स्वर्ग का द्वार मिला है। तो दोस्तों, हम घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं, या हम भगवान का नाम लेते हैं, तो कम से कम हमारी भावना जो है वो भगवान के प्रति होनी चाहिए। हमें मन क्रम वचन सभी चीज़ों से भगवान की जब आराधना करते हैं, भगवान का जब नाम लेते हैं, भगवान का जब स्मरण करते हैं, तो उस पूजा का जो कर्म है उस कर्म के साथ में हमारी भावना भी वैसी होनी चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए इस तरह से हम अपने जीवन के अंदर तैयारी करके हमें रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हम 100 वर्ष ही जी करके फिर इस दुनिया को अलविदा कहेंगे, ये कभी कन्फर्म नहीं है। इसलिए मृत्यु निश्चित है, और वो कब आ जाए, कब हमारी इस दुनिया से विदाई हो जाए, इसलिए उसकी तैयारी पहले से ही हमें करके रखनी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं आपको वास्तु टिप्स दूंगा। अगर आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आज जो मेरे मन में भावना थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।